नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब के सरहदी गांव से नशे को जड़ से खत्म करने के लिए गांव वासियों के द्वारा उठाए गए कदम को लेकर है। पंजाब के बटाला सरहदी इलाके गांव में जो है एक नशे को खत्म करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के तहत गांव में ठीकरी पहरा लगाया गया। इस पहरे के तहत कई लोगों को जो गांव वासियों ने जो है वो पकड़ा, नशे के हालत में पकड़ा। उसके बाद पुलिस के हिरासत में लिया गया। गांव वालों के द्वारा लगातार जो आने जाने वाले व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और पंजाब की जवानी जो नशों में गर्क हो रही है उसको बचाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत सरहदी गांव बटाला से शुरुआत की गई है। लगातार प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि पंजाब से नशे को खत्म कर लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद पंजाब में नशा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसे में अब लोग आगे आकर नशे की रोकथाम के लिए कदम उठा रहे हैं और बटाला गांव ने ये इसकी मिसाल कायम की है और नशे को रोकने के लिए गांव वासियों के द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया उस कमेटी के रूल इतने सख्त बनाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में अगर पाया जाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। और उसके साथ साथ जो लोग नशा देने के लिए या बेचने के लिए गांव में आते हैं उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया जाता है। गांव वासियों के द्वारा पहले पिटाई की जाती है, उसके बाद जो है उन्हें पुलिस की हिरासत में दिया जाता है। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस से अमृत गिल जी हमारे साथ है और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से आरपीएस मल्होत्रा जी हमारे साथ है और हमारे साथ में बीजेपी से हमारे साथ में अशोक सरीन जी हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं मल्होत्रा जी आपसे करूंगा। पंजाब सरकार लगातार नशे को लेकर कई कदम उठाती है, कई दावे किए जाते हैं, लेकिन ऐसे में अब सरहदी इलाके के इस गांव जिसकी हम बात कर रहे हैं उसने एक अनोखी मिसाल कायम की है और यहां तक उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है और नशे की रोकथाम के लिए उच्च कदम उठा रहे हैं। और जो गांव में व्यक्ति अगर कोई घुसता है तो उससे पूछताछ की जाती है और बाहरी जो व्यक्ति गांव में अगर आता है तो पूछताछ करने के बाद उनको तसल्ली होने के बाद उसे गांव में भेजा जाता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा पकड़ा जाता है जो नशा बेचने के लिए आता है उसके साथ गांव वासियों के द्वारा पहले उसकी मरम्मत की जाती है, उसके बाद पुलिस के हवाले किया जाता है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल जजबीर जी, ये बहुत ही बढ़िया कदम है गांव वालों का। और मैं आपको बता दूं कि ये जो विलेज लेवल डिफेंस कमेटीज बनी हैं, वीएलडीसी जी। जिनको बोलते हैं, ये पठानकोट के 44 गांव में बन चुकी हैं। जी। और ये एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है हमारे स्टेट के लिए क्योंकि जब तक लोग खुद जागरूक होके अपने बच्चों के, अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने गांव के की सुरक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक ऐसा लगता है कि ये जो नशे के व्यापारी हैं हमारे समाज को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और ये जो सब हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने ये एक ऐलान किया था कि अगली 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त 2024 तक पंजाब को ड्रग फ्री करना है। और उसके तहत पंजाब पुलिस द्वारा बहुत जबरदस्त कार्रवाई पूरे राज्य में की जा रही है। और एक तो एनफोर्समेंट जो है वो बहुत सख्त की गई है। पुलिस जगह जगह छापे मार रही है, गांव में, शहर में। और जो नशे के तस्कर हैं उनकी जायदादें जब्त की जा रही हैं। और फिर पब्लिक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम और डिमांड रिडक्शन, इस पे काम किया जा रहा है, जिससे गांव में, शहरों में जो है मीटिंग्स की जा रही हैं। स्कूलों, कॉलेजों, एनजीओज को जो है इन्वॉल्व किया जा रहा है, सेमिनार्स किए जा रहे हैं। रन जो दौड़ है वो ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, साइकिल रैलीज ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व किया गया है और जो कंज्यूमर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको उनकी जो एनर्जीज हैं सही तरीके से उनको चैनलाइज किया जाए, ये इंश्योर किया जा रहा है। और उनकी डी एडिक्शन के लिए जो करीब 528 OOAT क्लिनिक्स जिनको बोलते हैं और 36 गवर्नमेंट के क्लिनिक्स और 185 सरकारी प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर जो है चल रहे हैं। और साथ ही साथ उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। ठीक है, सरकार कदम उठा रही है लेकिन उसके बावजूद नशा जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन भी लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाता है। लेकिन पंजाब की जवानी
नशों के साथ जोड़ के देखी जाती है, उसका नशों एक में बहुत ग्रस्त बड़ा पाई जाती है। कारण, वो पंजाब जो गुरु पीरों की धरती है, वो उस पंजाब से जहां पर लोग, यहाँ पंजाब के लोगों को नतमस्तक करते हैं, एक एक प्रेरणा देते हैं, और वो पंजाब जो हमेशा ही खुशहाली के नाम पे जाना जाता है, लेकिन ऐसे में उसका नाम नशे के साथ जोड़ा जाता है, नशे उसका के साथ जोड़ा उसका एक जाता है। बहुत बड़ा हमारे साथ में कारण। कांग्रेस, मैं लौटूंगा सर आपके पास, लौटूंगा, एक एक रिएक्शन सबसे ले ले। हमारे साथ में कांग्रेस से अमृत गिल जी हमारे साथ है। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि नशे आज का नहीं है, ये नशे को पहले भी कई बार जो अलग अलग सरकारें आई, आपकी सरकार भी रही, उससे पहले अकाली दल भी थी, तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन नशा एक ऐसी प्रॉब्लम बन चुका है। पंजाब की जवानी जहां पर गर्क होती है, वही नशे के साथ में सीधे तौर पे कहें तो पंजाब का नाम बदनाम होता हुआ नजर आया। क्या कहेंगे जो कदम उठाए गए हैं गांव वासियों के द्वारा, और जो दावे पंजाब सरकार कहती है, उस पर क्या कहेंगे मैडम? पंजाब सरकार के लिए तो मैं कहूंगी आरपीएस मल्होत्रा जी, दिल बहलाने को गालिब। ख्याल अच्छा है कि पंजाब सरकार काम कर रही है, इसमें तत्पर है, क्योंकि जब से ये 1.5 साल से सरकार आई है, नशा तस्करों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है, लूट खसूट कर रहे हैं, वो चोरी करते हैं, और बहुत ज्यादा नशा बढ़ गया है। और आरपीएस मल्होत्रा जी ने कहा, इन्होंने 2-3 बार ऐसा किया कि लोगों के घर जाके पुलिस टीम्स भेजी और नशे वालों को पकड़ा। तब भी मैंने ये कहा था, मैं डिबेट्स पे थी, लगातार जा रही हूँ, मैंने कहा था छोटी मछलियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप बड़े मगरमच्छ के पीछे नहीं जाएंगे, जो इनके बड़े सप्लायर्स हैं। कंज्यूमर्स को खत्म करने से सप्लाई चेन जब तक नहीं रुकेगी, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये वही हैं जो इनके केजरीवाल जी ने कहा था कि 4 महीनों में जब हम सत्ता में आएंगे तो हम नशे का नाम खत्म कर देंगे पंजाब से। और आज 1.5 साल में नशा 5 गुना तक बढ़ गया है। पहली सरकारों में भी था, पर नशा ऐसे शरेआम नहीं था। आप लगाइए कि लड़कियां नशे का सेवन, लड़कियां नशे बेच रही हैं, औरतें, और कर रही हैं, इतना ज्यादा नहीं था। अब हालात ये हैं, और ये मैं इसको बहुत सकारात्मक या बहुत अच्छा इनिशिएटिव कहूंगी पंजाब के लोगों की तरफ से, क्योंकि जब पानी सर से ऊपर हो जाए, सभी से हम नाउम्मीद हो जाएं, तो लोग अपने हाथ में हथियार उठाते हैं कि आज अब जिएंगे या मरेंगे तो ये सब कुछ हम ही करेंगे, हमें ही करना है। और इसी तरीके से आप बटाला की बात करें, मैं बठिंडा की बात करूं, यहाँ पर भी बहुत सारी कमेटीज बन गई हैं, और कई लोगों का, 2 लोग तो ऐसे हैं जिनका कत्ल भी हुआ है इस, मतलब क्योंकि वो धरने लगा रहे हैं। जो हौसले नशा तस्करों की इतने इतने इंतहा में बढ़ गए हैं कि वो किसी को जान से मारने में भी गुरेज नहीं करते हैं। और इसीलिए मैं तो कहूंगी कि पंजाब के लोग जो हैं, बिकॉज हम लोग शुरू से फाइटर रहे हैं, हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है, तो हम तो जब भी कोई इन्वेडर इंडिया में आता था तो हम ही सब आगे लड़ते थे। अब हम ठीक है, सरकारों से उम्मीद करें या हम खुद लड़े, तो लोगों ने अपने हाथ में अपनी कमेटीज बना ली ठीक है, है। अच्छा चलिए, स्टेप है। लोग आगे पर आ ये चुके हैं, चीज लोग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन नशे के खिलाफ जिस तरह से मुहिम चलाई गई है, हालांकि सरकार के अपने दावे हैं, जैसे आपने बताया कि 4 हफ्तों का समय मांगा था, तो ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कसम खाई थी, लेकिन ऐसे में नशा खत्म बिल्कुल नहीं हुआ। मैं अशोक सरीन जी के पास आऊंगा वापिस। सरीन जी, हम जिस मुद्दे को लेकर आज डिबेट कर रहे हैं, वो मुद्दा बहुत अहम है, क्योंकि पंजाब की जवानी के साथ जुड़ा हुआ वो मुद्दा है, और सियासत होती है जनाब, इस मुद्दे पर लेकर सियासत होती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक प्लेटफॉर्म पे सभी को मिलकर इस मसले का हल निकालना चाहिए, क्योंकि ये पंजाब की बात नहीं, देश की बात है, और देश हित सबसे आगे है, सर्वप्रिय है। लेकिन जिस तरह से जो नशे को रोकने के जो कदम है, उस पर अब लोग भी जागरूक हैं, लोगों ने अपनी लाठी पकड़ ली है, भाई भैया हम नशे को खत्म करेंगे, और इसकी मुहिम की शुरुआत कर दी गई। जसबीर जी, आज का जो विषय है, मैं समझता हूँ ये एक सामाजिक बुराई है जिसको समाज को ही खत्म करना है। ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, परंतु इस मुद्दे को लेकर हर पार्टी राजनीति करती है। हर मतलब सरकारें जो पिछली 2 सरकारें बदली हैं, इस नशे के नाम पर बदली, पर हालात नहीं बदले। नेताओं के जो थे साधन सब कुछ बदला। ये जिस तरह हमारे, मैं फोर्सेस पर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारी चाहे बीएसएफ है, चाहे पंजाब पुलिस है, वो सक्षम है इसको खत्म करने में। पर सम ब्लैक शीप्स, थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि
एक पुलिस ने एक सर्च अभियान शुरू करा, पंजाब सरकार ने शुरू करा था, डीजीपी साहब ने करा था, हम उसका स्वागत करते हैं। पर जब वो एक इलाके में गए तो आम आदमी पार्टी का एक एमएलए वहां आकर खड़ी हो गई मैडम। एमएलए ने खुद कहा कि मेरी मर्जी के बिना तुम मेरे इलाके में कैसे चलेंगे। ये जो ऐसे हालात हैं, ऐसे नशा दूर नहीं हो सकता। जहां तक बात है कि पंजाब पुलिस की और बीएसएफ की, दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है। सारी पंजाब की अपडेट में मैं बठिंडा नगर कौंसिल, जो बठिंडा की नगर कॉर्पोरेशन है, उसकी सारी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक एजेंडा पास कराया जी। चाहे वो कांग्रेस की कॉर्पोरेशन है, पर उसने काम करा, एजेंडा पास करा कि जब कोई नशा तस्कर पकड़ा जाएगा, कोई भी बठिंडे का काउंसलर जो है उसकी जमानत देने के लिए कोर्ट में नहीं जाएगा। इस तरह के स्टेप्स जब होंगे तो लोगों का भी बचाव होगा। ठीक है सर, ठीक है। आरपी मल्होत्रा जी के पास में वापस लौटता हूं। मल्होत्रा जी, जिस तरह से लगातार नशे को लेकर एक कहा जाता है कि सरकार अपने कदम उठाती है, बीएसएफ पे भी सवाल किए जाते हैं कि फोर्सेस भी काम करती है, लेकिन ऐसे में अगर दोनों तरफों से ज्वाइंट ऑपरेशन करके नशे की रोकथाम के लिए कदम उठाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद पंजाब में नशा आना ये एक चिंता का विषय है। और जिस ढंग से पाकिस्तान सरहदी इलाकों से लगातार घुसपैठ करता है, ड्रोन के जरिए जो है नशीले पाउडर भेजता है, तो उसको रोकने के लिए भी एक रणनीति बनानी पड़ेगी। लेकिन ऐसे में लोगों ने इस तरह से लाठी उठाकर ये तय कर दिया कि अब नशे को खत्म करने के लिए ही हम आगे आ रहे, अगर सरकार नहीं कर पाई तो हम करेंगे। ये सीधे तौर पर चुनौती नहीं है सरकार को? देखिए जजबीर जी, पहले 15-20 साल में जो नशा बिकता था, उसमें जो नशे के सौदागर थे या बड़े स्मगलर थे, उनके आका सरकारों में बैठे होते थे, वो उनको बचाते थे। आपने देखा कि एक वो अकाली मिनिस्टर का जनवरी 2014 को खुलासा हुआ था, उस पे जो एफआईआर है वो दिसंबर 2020 में आके हुई। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकारों में बैठे हुए लोग जो हैं इन नशा तस्करों को बचा रहे थे। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी मंशा पूरी तरह जाहिर कर दी है और पुलिस को भी खुला हाथ दिया है, तो उससे उत्साहित होकर जो पंजाब के लोग हैं वो भी आगे आ रहे हैं। क्योंकि पहले नशा बड़ी बात आपने कह दी, आपने बहुत बड़ा पॉइंट उठाया आपने कि कोई जो संरक्षण देते हैं इन लोगों को, उनके ऊपर तो चलो कार्रवाई बात की बात है, जब होगी तब होगी। जिस स्तर पे नशे बेचे गए, वो बिना सरकारों में बैठे हुए लोगों की इन्वॉल्वमेंट के और बिना पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता है। और हम अभी भी हम जानते हैं, आप देखिए 2 हफ्ते पहले ये बोनट के नीचे 2 पुलिस वाले जो रिकवर की हुई हेरोइन थी उसको छुपा के ला रहे थे। तो इस तरह की जो गलत लोग पंजाब पुलिस में भर्ती हो गए, हमने देखा कैसे रिश्वत देके और सिफारिश के साथ भर्तियां वगैरह होती थी। तो ये लोग जो हैं पंजाब के सीन को खराब कर रहे हैं। तो अभी लेकिन सरकार की जो मंशा है वो क्लियर है, डीजीपी साहब का जो आदेश है वो क्लियर है। मल्होत्रा जी एक सवाल है कि अगर भ्रष्टाचार पर पंजाब की मान सरकार कदम उठा सकती है, कई ऐसे अगर नेता हैं जिनको पकड़ के जेलों में बंद किया जा सकता है, तो ऐसे में जो नशे को संरक्षण देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती? उनको क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? अगर आपके पास पूरी जानकारी आप बता रहे तो आप उनको पकड़िए ना। देखिए पंजाब सरकार जो है इसके प्रति बहुत सीरियस है और उनपे कार्रवाई हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के अंदर होता है और जिसने पकड़ना है वही अगर चोर हो जाए तो उसको पकड़ने के लिए एक और सिस्टम बनाना पड़ेगा हमें। तो उस पर भी पंजाब सरकार काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि जो पहले बहुत बड़ी कमी थी पंजाब पुलिस में, शॉर्टफॉल ही बहुत ज्यादा था, मुलाजिम बहुत कम थे, उनको बड़ी जल्दी से भरा जा रहा है। अभी पिछले दिनों ही 3000 मुलाजिम भर्ती किए गए और अभी एक और स्कीम लाई गई है जिसमें हर साल 1800 कांस्टेबल और 300 सब इंस्पेक्टर भर्ती किए जाएंगे। और साथ ही साथ मैं समझता हूं कि हमें जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है हमें। और जैसे उत्साहित होकर पंजाब के कुछ गांव के लोग अभी सामने आए हैं, ऐसे ही सभी गांव के लोगों को सामने आना चाहिए और पंजाब सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, जिससे उत्साहित होकर वो आ रहे हैं। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि बहुत बड़ी जो जंग है वो नशे के खिलाफ छेड़ी जाएगी और हम उस पर जीत प्राप्त करेंगे। जी चले, नशे के खिलाफ छेड़ी की जंग में जीत हासिल करेंगे, ये पंजाब की मान सरकार का दावा है। हमारे साथ कांग्रेस से अमृत गिल जी हैं। मैडम, आपने सुना, ये कहते हैं कि
कई ऐसे मगरमच्छ हैं जिनको पकड़ना बाकी है, लेकिन ऐसे में अभी तक इनके पास इनपुट है, तो क्यों नहीं पकड़ते, क्यों उनको जेलों में बंद नहीं करते? आखिरकार वो सूची क्यों नहीं जारी करते कि कौन लोग इस नशे को आगे बढ़ाने के लिए या फिर नशे में लिप्त है? मैं ये कह रही थी कि जब निराशा बहुत हद तक बढ़ जाए ना, जब लोगों को लगे कि सिचुएशन अनकंट्रोल हो गई, अब हथियार हमें अपने हाथ पे पकड़ के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो पंजाब में ये सिचुएशन है। इसको आरपीएस जी बहुत अच्छे से पेंट कर रहे हैं। शायद लोग उत्साहित नहीं हुए, ना उम्मीद और बेसहारा, इसीलिए वो मजबूर हो गए हैं अपने हाथ में डंडा पकड़ के लड़ने के लिए, क्योंकि ये जो बड़ी इनके पास चाहे इनपुट्स हैं, इंटेलिजेंस की इनपुट्स हैं, चाहे इन्होंने पुलिस नंबर बढ़ा दिया, तो मैं कहूंगी कि 40-50% तो पुलिस भी ये कंजम्पशन में लग गई है। तो इस चीज को हम लोग कैसे खत्म करेंगे? ये आरपीएस जी बोलते हैं कि सरकार ने ऐसा किया। अरे सरकार तो, अगर इनके पास, मैंने पहले भी कहा, आप छोटी मछलियों को मत पकड़िए, मगरमच्छ को पकड़िए, तब ये सिस्टम खत्म होगा। ये इन्होंने एक्टिविटीज बहुत की, बड़ा चलाया कि हमने नशे के खिलाफ 2 बड़ी एक्टिविटीज पूरी स्टेट में की। फर्क क्या पड़ा? अल्टीमेटली लैंडेड इन जीरो, नो आउटपुट। जो अब अगर देखो तो कोने में नुक्कड़ पे नशा बिक रहा है। पहले सरकारें थी, पर लोग, सरकारें कंट्रोल कर रही थी, अगर बंद नहीं कर पाई थी तो फिर भी कंट्रोल में था। इतनी नाउमीदगी नहीं थी। आप जसबीर जी ये मुझे बात बताइए, हम हथियार कब उठाते हैं? जब हमें लगता है कि ये जंग बस मैं ही लड़ सकता हूं, ये मेरे पे है, अब जीऊंगा या मरूंगा, करना मुझे ही है। और ये सिचुएशन तब आती है जब हमें कहीं से, सिस्टम से नाउम्मीद होते हैं। तो पर इसमें अगर दूसरी तरफ देखें तो बहुत पॉजिटिविटी है, क्योंकि पंजाब के लोगों ने जब जब अपने हाथ में हथियार उठाया है तो चीजों को बदला है। अभी अगर ये जो फ्लड्स आए, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। अगर लोगों ने शुरुआत की है तो उसके परिणाम जो है वो सीधे तौर पर कारगर साबित होंगे। यस, वही मैं कहना चाहती हूँ। जैसे अभी फ्लड्स में लोगों ने खुद अपनी लड़ाई, अपनी जंग लड़ी, साथ दिया, वैसे ही अब वो नशे के खिलाफ अपनी जंग लड़ रही है। चलिए, नशे के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहे हैं, सरकार अपना तर्क देती है कि लगातार उच्च कदम उठाए जाते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार भी लगातार कदम उठा रही है, ऐसे में पुलिस डिपार्टमेंट भी लगातार जो है कदम उठा रहा है ताकि नशे को रोका जा सके, नशे की कदम जो है कमर जो है वो तोड़ी जा सके। लेकिन ऐसे में लगातार बढ़ रहा नशा लोगों के लिए इस समय सबसे बड़ा एक पॉइंट बन चुका है कि आखिर पंजाब से नशा कैसे खत्म किया जाएगा, जिसकी मिसाल अब सरहदी इलाकों से, जैसे आपने बताया बठिंडा में भी इस तरह की कमेटी का गठन किया गया। तमाम ऐसे पंजाब के सरहदी इलाके हैं जहां से ऐसे कमेटियों का गठन किया गया और गांववासी आगे आकर नशे की रोकथाम के लिए कदम उठा रहे हैं। सरीन जी हमारे साथ है। सरीन जी, पंजाब में नशे को खत्म करने की जो मुहिम शुरू की है, ये तो कारगर साबित होगी, क्योंकि लोग जागरूक हैं, लोग समझ चुके हैं कि आगे बढ़कर जो है पंजाब पुलिस का साथ देना होगा, पंजाब सरकार का साथ देना होगा, तभी नशे को खत्म किया जा सकता है। देखो, मैं बरकत की नहीं होती, तेरी नीयत में खोट है। मैं समझता हूँ पंजाब पुलिस के एफर्ट्स में कमी नहीं है, लोगों में इस सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। पर क्यों नहीं हो पा रहा, इसका ये एक कारण है। जहां हमारे यहाँ हार्ड ड्रग आ रही है, वहां पर 24 घंटे शराब के ठेके खोलने का काम इस सरकार ने विद सरकारी नोटिफिकेशन कर दिया है। अब पहले बियर बार जो होते थे 11 बजे तक होते थे, रेस्टोरेंट, अब रात को 1 बजे तक दवाई की दुकान, खाने की दुकान। जजबीर जी, आप शहर से सर्वे करवाएं, 11 बजे बंद करवाने के लिए पुलिस आ जाती है। शराब के ठेके के बाहर 24 घंटे पुलिस खड़ी है। जो शराब भी एक वो नशा है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, शराब से ही आगे बढ़ता है। मोस्ट ऑफ द केसेस शराब शुरुआती स्तर होती है, उससे आगे बढ़ता है। और जहां तक बात है कि पंजाब को नशा मुक्त करने में, देखो पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारी, अब राजजीत हैं, भाग गए। मैं ये नहीं कहता कि
कि मौजूदा देखिए पुलिस कुछ सिस्टम ने, लोग हो क्योंकि सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों मैं की यही वजह चीज से बोल रहा उंगली हूँ, नहीं उठाई जा कुछ सकती ना पुलिस लोगों डिपार्टमेंट में सर। कुछ लोगों की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल लाइन में हो, चाहे वो पुलिस लाइन में हो। क्योंकि आज आज ये जो नशा है वो आत्मघाती नहीं रह गया, वो तो जानलेवा हो गया और खूनी जानलेवा हो गया। और जहां तक हमारी पुलिस फोर्सेस का काम है कि ये 2023 में जून तक 6 महीने में 250 किलो पकड़ी गई थी हेरोइन और 175 किलो के करीब अफीम पकड़ी है बॉर्डर पे। और 15-30 आप लगाएं, 10 जून को 5.5 किलो बीएसएफ ने पकड़ी है, 31 जुलाई को ड्रोन के साथ पकड़ी है ये तरन तारण में, 15 सितंबर को पकड़ी है फिरोजपुर में 1 किलो हीरोइन, ये 24 सितंबर को 12 किलो हीरोइन पकड़ी है और 19 लाख कैश पकड़ा है। इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन पंजाब पुलिस और बीएसएफ का चल रहा है, पर कहां लैप्स हो रहा है कि सम ब्लैक शीप्स ऑफ दी पुलिस जो है वो तैनात हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट के जो है इंफॉर्मेशन पास आउट कर देते हैं। इसी वजह से हमारे लुधियाना में एक पुलिस मुलाजिम को गोली मारी तस्करों ने। ठीक है, जहां हमारा तो ये बिल्कुल बहुत सरकार अच्छे से, आपने बहुत हमारा अच्छे तर्क सरकार रखे से, हैं और इस पॉइंट पे जो है ध्यान देना भी बहुत जरूरी है कि कुछ लोगों की वजह से कई लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। पंजाब के उन नौजवानों की जिंदगी जो पंजाब का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, जब नशे में वो लोग लिप्त होते हैं तो ऐसे में अपनी जिंदगी तो बर्बाद करते हैं लेकिन अपने परिवार की भी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। आप इस मनोता जी के पास वापस लौटूंगा। मनोता जी, यहाँ पर सवाल ये है कि जब नशे में कोई युवक पाया जाता है तो वो उसके नशे की पूर्ति के लिए बाद में क्राइम करना शुरू करता है। वो खुद तो अपनी जिंदगी बर्बाद करता है लेकिन उसके परिवार की जिंदगी भी इसी तरह से जो है बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे में डी एडिक्शन सेंटर आपने बताया कि हमने बहुत बड़े पैमाने पे शुरू किए, लेकिन सवाल यहाँ पे फिर से वही बरकरार है कि नशे को रोकने के लिए जहां पर आपने लोगों को जागरूक किया है और लोगों के बीच जाकर ये बातें रखी है, पुलिस प्रशासन भी लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए जो है वो कई तरह की मुहिम चलाता है, लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि नशे को रोकने के लिए अभी और कदम जो है उठाने की जरूरत है? क्योंकि नशा जिस तरह से सरहदी इलाकों से शुरू होकर अब शहरों के कॉलेजों तक पहुंच चुका है, स्कूलों तक पहुंच चुका है, जैसे अभी मैडम ने बताया कि लड़कियां भी अब नशे की लिप्त में, तो ये तो एक चिंता का विषय बन चुका है क्योंकि नशे को खत्म करना एक चुनौती बन चुका है पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस के लिए। देखिए जजबीर जी, जो कंजम्पशन है ड्रग्स की, ये पहले भी थी, अब भी है। जी। ये कहना कि अब बढ़ गई है, ये सही नहीं है। ये पहले भी थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहले तो सरकारें इन्वॉल्व थी, पहले तो इनके पंच सरपंच इन्वॉल्व थे। अब कोई आम आदमी पार्टी का पंच सरपंच इन्वॉल्व है क्या? अभी भी इनके पुराने जो बैठे हुए हैं गांव में, पकड़ा गया जी वही बेच रहे हैं, वही बेच रहे हैं। अगर आप समय देंगे तो आपको डेट और एक डिटेल भी मिनट दे प्लीज, देंगे। अपनी आम आदमी अपनी बारी पार्टी पे के लोग पकड़े गए बोलिए हैं। जरा। इनका टाइम काट लीजिएगा। आपने सवाल किया सर, उसका जवाब ही ले लीजिए। सलीम जी आप बता सकते हैं, आप 30 सेकंड है आपके लिए, आप बताइए। एक मिनट, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है, पूरी कर लो। मनोता जी अपनी बात रखिए। इनके तो अनगिनत हैं जो बिकता है, इनके पंचों सरपंचों के थ्रू था, इनके लीडरों के थ्रू था पिछले 10-20 साल में। हमारा तो कोई भी नहीं है। और बाकी देखिए, जो कार्रवाई की बात है, पिछले 14 महीने में 19,093 स्मगलर्स जो हैं वो अरेस्ट किए गए हैं, जिनमें जो बिग फिश हैं, बड़े स्मगलर हैं, वो 2,778 हैं और 1548 किलो हेरोइन बरामद की गई है, जिनमें से 148 किलो तो अकेले गुजरात से बरामद की गई है। और आप ये देखिए कि अकेले गुजरात से 23,000 करोड़ की, जिसका मैं कहता हूं अगर आप पूरे पंजाब की एक साल की कंजम्पशन का टोटल करें वो भी नहीं इतना होगा। अकेली एक खेप जो है 23,000 करोड़ की मुंद्रा पोर्ट से पकड़ी गई। और उसके बाद सरकार ने क्या किया, जो वहां पे जिस फोर्स ने उसको पकड़ा था उसको बदल दिया। अरे भाई, आप मैसेज क्या देना चाहते हो कि अगर आप ड्रग स्मगलर्स पे कार्रवाई करोगे तो हम तो आपको बदल देंगे? ये काम किया गुजरात सरकार ने, वहां पे भाजपा सरकार ने। और कितने बड़ी बड़ी खेपें, ये तो एक खेप थी जो पकड़ी गई, और इसके अलावा और कितनी बड़ी खेपें आती होंगी और सारे देश में फैलती हैं वो। तो सबसे बड़ा रूट मैं समझता हूं गुजरात है, जहां पे भाजपा की सरकार है, और वहां पे कहीं ना कहीं भाजपा सरकार उनको संरक्षण दे रही है। बाकी ठीक है, इसका जो जवाब देते हैं। अगर अशोक सलीम ड्रोन जी, से आपने सवाल सुना, कई कई आपके ऊपर जो सवाल खड़े किए गए, क्या कहेंगे सर? अशोक सलीम जी। जजबीर जी, आरोप लगाने से नहीं होगा। इनके पास गूगल है, ये सीधा सीधा मैंने गूगल सर्च करा है, मैंने खुद
ड्रग्स इन पंजाब, आप लीडर इन बाइंड एज पुलिस की विसल, आपके नेता 7 इनके लीडर एक्सटॉर्शन में पकड़े गए। ये ट्रिब्यून की खबर है, तारीख भी बता दूंगा। फिर अमृतसर तरनतारन में एक सरपंच का पति इनका पार्टी का वर्कर पकड़ा गया। कोई भी नहीं, किसी अखबार में कोई खबर नहीं है ऐसी, झूठ है ये। किसी अखबार में कोई खबर नहीं है। ये अपने छोटी मोटी कोई वेबसाइट को पकड़ के, नो नॉट एट ऑल। कहाँ पे ये लो ट्रिब्यून छोटी मोटी अखबार, कोई आप लीडर नहीं है, वो भी भाजपा कांग्रेस से कोई आया होगा। लो ये भाजपा कांग्रेस से कोई आया होगा, आपका अपना क्या है, कांग्रेस से आया होगा, हमारी क्यों लेके आए? सारा तो घटिया आप जिन पे इल्जाम लगाए होगा कोई। जजबीर जी इनको बोलिए ना। आप लीडर्स अरेस्ट ऑन एक्सटॉर्शन चार्ज। जनाब ये आप ड्रग्स की बात कीजिए, ये ड्रग्स की बात कीजिए, एक्सटॉर्शन ड्रग्स भी लो, और वो भी आपकी पार्टियों से जो आए होते हैं वही करते हैं। हमारी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर्स हैं, जो पुराने लोग हैं हमारी पार्टी के, वो कोई नहीं करता, कांग्रेस गाली आगे करते हैं यहाँ पे। आप 65 एमएलए आपके बाहर से ही आए हैं, 50 एमएलए का बात तो नहीं बोले, आपका की है। हमारा टकसाली लीडर है, कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करता है। ये कांग्रेस गाली आगे करते हैं, हमारी पार्टी में आए हैं। सुन लो महाराज, सच्चाई सुन लो। ये आप चलिए बात पूरी करिए। की खबर है। आप नशों पे बात करो, नशों पे बात करो। वही कर रहा हूँ। आप नशों पे बात करो। हस्बैंड हैंड विद 40 ग्राम हीरोइन इन तरनतारन, ये झूठी है जी, छोटी मोटी अखबार है, हिंदुस्तान टाइम्स है। और जनाब एक आधा, तुम आपके तो हजारों हैं लुटेरे हैं। 11 लाख करोड़ का देश का लूट के आपके प्रधानमंत्री ने अपने दोस्तों को दे दिया। ऐसे कैसे, देखिए ऐसे कैसे चर्चा आगे बढ़ेगी? चलिए ठीक है, आप दोनों की बात आगे, बिल्कुल आप दोनों की बात आगे, ठीक है। नहीं जी मल्होत्रा जी, आप दोनों की बात आगे। अमृत गिल जी के पास मैं वापस लौटूंगा, क्योंकि जिस तरह से देखिए ऐसे 10 सेकंड में जी वाले को दे दिया। अच्छे बड़े चोर तो आपकी पार्टी में है। बोलो 5,000 नहीं दिया। चलिए अमृत गिल जी मैडम क्या कहेंगे? क्योंकि ठीक है सर, ठीक है, आप दोनों की बात आगे, ठीक है सर, आप दोनों की बात आगे। कहना है कि इस बात पे पॉलिटिक्स छोड़कर आरपीएस मल्होत्रा जी सच्चाई को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। आप जिनको कह रहे हैं कोई इधर उधर से आए होंगे, 50% तो एमएलए आप अकाली दल कांग्रेस से उधार लेके आए हैं। आपका तो एमपी भी आप कांग्रेस से लेके आए हैं। फिर अगर आपको उनसे 5,000 करोड़ लूटा गया, आपने क्यों गेटिंग सो वायलेंट? एडी वायलेंट होने वाली की गल आ? कोई आप जंगल से लड़ाई कर रहे हैं? कोई लड़ाई कर रहे हैं? मल्होत्रा जी आप वेट कीजिए सर, मैं आपके पास आऊंगा। मल्होत्रा जी मैं आपके पास आऊंगा। ਅਸੀਂ सच भी नहीं बोल सकते। 5,000 करोड़ रुपए लुटे कि नहीं लुटे भाजपा ने? बोले क्यों नहीं तुसी? सारे देश ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ। बोले क्यों नहीं तुसी? क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ पंजाब हो जी। चलिए मल्होत्रा जी उनकी बात पूरी होने दीजिए। जी मैडम अपनी बात रखिए। मेरी बात ये है कि आज अगर लोगों ने खुद उम्मीद जगाई है, खुद लड़ाई शुरू की है, तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, हम सभी को उनके साथ खड़ना चाहिए। हम कांग्रेसी हम जगह जगह पे 10 धरने एंटी ड्रग्स लगा चुके हैं। नशे को खत्म करने के लिए कांग्रेस वर्कर को जागरूक कर रहे हैं। कल 2 दिन बाद बठिंडा में भी 29 तारीख को धरना है। एंटी ड्रग्स हमने ड्राइव अपने लेवल पे शुरू कर दी है। लोगों को, अपनी टीम को लड़ने के लिए हम आगे लेके आ रहे हैं कि लोगों के साथ लगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। जो हम ये जो जंग है इसमें अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हालात आज के समय में पानी सर से ऊपर चला गया है। अब कोई गुंजाइश नहीं है, करो या मरो, वरना भविष्य में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी से मैं कहूंगी सबको मिलकर चलना होगा।
ऐसे में देखिए बिल्कुल। सियासत अपनी जगह पर है, पर जिस मुद्दे को आज हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो मुद्दा पंजाब के लोगों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, पंजाब की जवानी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जिस तरह से लगातार पंजाब का नाम चिट्टे के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, उस पंजाब का नाम जो गुरु पीरों और बलिदान के तौर पर पंजाब को जाना जाता है, लेकिन ऐसे में पंजाब का नाम उस चिट्टे के साथ जोड़कर, नशे के साथ जोड़कर पंजाब की बदनामी पूरे जो है लगातार देखने को मिलती। तो ऐसे में सीधे तौर पे कहें तो पंजाब के लोग भी अब जागरूक हैं। पंजाब के लोगों के द्वारा खास तौर पर सरहदी इलाकों में जहां पर नशे की सबसे ज्यादा जो है मात्रा पाई जाती है, उस पर नकेल कसने के लिए अब गांव वासी भी लगातार सामने आए हैं। ऐसी कमेटियां जो गांव में बनाई गई हैं, ऐसी कमेटी शहरों में भी बननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन का साथ देकर नशे को खत्म करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिस पर लगातार सभी पार्टियां दावा करती है कि हमारी सरकार ने इस तरह के कदम उठाए। लेकिन ऐसे में जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों के साथ साथ और भी अहम कदम उठाने चाहिए ताकि नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।